आज हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर एआई की मदद से फेस डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं गूगल मशीन लर्निंग किट फेस डिटेक्शन पैकेज। तो ये है पैकेज, इसको हम यूज़ करेंगे। इसका नाम यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इसको ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, फ्लटर पब ऐड ये पैकेज। और इसके बाद हम इमेज पिकर भी इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि हम गैलरी से इमेज पिक करेंगे और फिर उस इमेज के ऊपर जो फेस है उसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, तो पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। आप ज़रा यूआई तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ऐप बार के ऊपर एक्शन में आइकन बटन लेते हैं, जिसके प्रेस करने पर हम गैलरी से इमेज को पिक करेंगे। ये ऐड आइकन है, प्लस का आइकन है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ से इमेज पिक करेंगे, इस तरह से इमेज पिकर और डॉट पिक इमेज और सोर्स में गैलरी देंगे। तो यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा अवेट करते हुए, और जब यहाँ अवेट लगाएंगे तो इसको एसेंक बनाना पड़ेगा। अब ये जो रिज़ल्ट है ये एक्स फाइल है, तो इसको हम चेक करेंगे कि अगर रिज़ल्ट नॉट इज इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, फाइल, इसको नल एबल रखते हैं, पिक्ड इमेज इसको नाम देते हैं। तो हम यहाँ ऐसे करेंगे, सेट स्टेट करके पिक्ड इमेज इज इक्वल टू फाइल, और ये जो रिज़ल्ट मिला है डॉट पाथ करके, इसका पाथ हम इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा पिक्ड इमेज। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब जो पिक्ड इमेज है उसको हम शो करवाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ बॉडी में आएंगे। तो बॉडी में हम लेने वाले हैं कॉलम। तो उस कॉलम के अंदर हम ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये जो पिक्ड इमेज है अगर ये नल है तो ऐसी सूरत में साइज्ड बॉक्स शो करवाएंगे। अदरवाइज जो एक्चुअल इमेज है उसको हम लेंगे इमेज डॉट फाइल करके, और यहाँ पर पिक्ड इमेज हम शो करवा देंगे। ठीक है, इतने तक ठीक हो गया। तो अब इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ से कोई इमेज पिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई इमेज पिक करता हूँ, तो इमेज हमारे सामने आ चुका है। अब हम यहाँ नीचे एक बटन बनाएंगे जिसके क्लिक के ऊपर हम इस इमेज को इसके ऊपर फेस जो है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक बटन, एलिवेटेड बटन, इसके ऑन प्रेस के ऊपर हम कॉल करवाएंगे एक फंक्शन। तो यहाँ मैं लिखूँगा फेस डिटेक्ट, या डिटेक्ट फेस, या फेस डिटेक्ट, कोई भी इसको नाम दे दें। अच्छा, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे void डिटेक्ट फेस। ये एक एसेंग फंक्शन होगा, इसके अंदर हम फेस को डिटेक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फेस डिटेक्टर लेना है। ठीक है, फेस डिटेक्टर, और इसको इनिट स्टेट के अंदर आकर इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पर फेस डिटेक्टर इज इक्वल टू फेस डिटेक्टर, इसके अंदर ऑप्शंस हमें पास करने हैं। फेस डिटेक्टर ऑप्शंस, इसमें कुछ हमने पैरामीटर देने हैं। एनेबल लैंडमार्क ट्रू, एनेबल कंटूर्स ट्रू, और उसके बाद एनेबल क्लासिफिकेशन ट्रू। उसके बाद है परफॉर्मेंस मोड, इसको रखना है एक्यूरेट। ठीक है, तो ये इनिट स्टेट के अंदर हो गया। अच्छा, उसके बाद एक काम आप लोगों ने करना है, यहाँ पर डिस्पोज में आकर इसको डिस्पोज कर देना है, क्लोज कर देना है फेस डिटेक्टर को, यानी जब एप्लीकेशन क्लोज हो, ये वाली स्क्रीन क्लोज हो, तो ये भी क्लोज हो जाए। तो ये काम आप लोगों ने कर लेना। अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो करना है, फेस डिटेक्ट फेस के अंदर हमने इनपुट इमेज लेना है। इनपुट इमेज, क्योंकि ये हमारा जो इमेज है या फाइल है, इसको ये पैकेज रीड नहीं कर सकता। ये जो फेस डिटेक्शन का पैकेज हमने ऐड किया है गूगल मशीन लर्निंग का, तो इसको हमें इनपुट देना है कुछ यूं करके, इनपुट इमेज फ्रॉम फाइल पाथ। यहाँ पर हमें पाथ देना है पिक्ड इमेज डॉट पाथ, जो ऊपर हमने पिक्ड इमेज बनाया है उसका पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिल गया इनपुट इमेज। अब इसको देना है फेस डिटेक्टर
डॉट प्रोसेस इमेज, इसके अंदर ये इनपुट इमेज देना है, तो ये हमें एक रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ आप लोगों ने चेक लगा देना है, ये एक रिज़ल्ट देगा, फाइनल रिज़ल्ट, और यहाँ अवेट लगा दें। तो रिज़ल्ट के ऊपर आप होवर करें तो ये हमें लिस्ट ऑफ फेसेस दे रहा है। तो ऊपर हम बना लेते हैं लिस्ट ऑफ फेस, ठीक है। फेसेस बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी एम्प्टी, क्योंकि एक इमेज के अंदर मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पूरी लिस्ट हम ले रहे हैं। तो यहाँ हमें मिलेंगे फेसेस, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें फेसेस मिल जाएंगे। उसके बाद हम सेट स्टेट कर देंगे ताकि स्टेट को अपडेट कर सकें। अच्छा, यहाँ पर हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करवाऊँ कुछ चीज़ें, यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर फेसेस डॉट इज़ एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी आई है तो इसका मतलब है कोई फेस नहीं मिला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो फेस डिटेक्टेड, इस तरह करके एरो बना देंगे आगे ताकि हम इसको देख सकें कंसोल में। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। हम ये जो फेसेस हमें जितने मिले हैं इनको हम लूप के थ्रू लेते हैं। यहाँ पर फेस इन फेसेस, लूप चला के हम इनके साथ कुछ करेंगे। अब हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं स्माइल, ठीक है। स्माइल देखेंगे इस फेस में से, तो यहाँ पर देखें स्माइलिंग प्रोबेबिलिटी, इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद है लेफ्ट आई ओपन, यहाँ पर हम कर सकते हैं लेफ्ट आई ओपन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है राइट आई ओपन, मतलब ये है कि ये चेहरे की एक मालूमात है जो हमें दे रहा है। तो हम इनको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए जस्ट। अब यहाँ पर हम इस बटन के प्रेस के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे डिटेक्ट फेस, ठीक है। इतना कर लेते हैं। अब हम करते हैं बटन के ऊपर क्लिक डिटेक्ट फेस के ऊपर और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें हमें मिल चुका है स्माइल, लेफ्ट राइट आई, जो भी हमने प्रिंट किया था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो ये क्यों नो फेस डिटेक्टेड क्यों प्रिंट कर रहा है? नो फेस डिटेक्टेड, हाँ इज़ नॉट एम्प्टी, हमने यहाँ इज़ एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी हो फेसेस तो तब ये प्रिंट करना है। तो ये हम थोड़ी मिस्टेक कर गए। तो यहाँ पर हमें मालूमात मिल चुकी है, इसका मतलब है हमारा जो है प्रोसेस जो है वो सही है, सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब हमने सिर्फ इतना करना है कि यहाँ चेहरे के ऊपर एक बॉक्स शो करवाना है, एक रेक्टेंगल शो करवानी है जो कि बताएगी कि ये फेस है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं कस्टम पेंट, ठीक है। एक विजेट है कस्टम पेंट, उसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम, ये जो है इमेज फाइल, इसको हमने रखना है फिटेड बॉक्स के अंदर, ठीक है। फिटेड बॉक्स के बाद यहाँ पर इसको मज़ीद हमने रखना है साइज बॉक्स के अंदर, इसलिए क्योंकि हम इसको साइज़ दे सकें। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट साइज़ देना है जो भी साइज़ है इमेज का। तो वो कैसे मालूम करना है? वो हम मालूम करेंगे यहाँ से। जब हम इमेज को पिक कर रहे थे तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेंगे, उसको नाम देंगे डिकोड इमेज, ठीक है। एक फंक्शन डिकोड इमेज के नाम से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर यहाँ ऊपर कर लेते हैं वॉइड डिकोड इमेज। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एसिंक बना देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे डिकोड इमेज फ्रॉम लिस्ट। तो इमेज यहाँ से हम पिक्ड इमेज जो था डॉट रीड एज बाइट सिंक, इस तरह कर लेंगे। तो ये हमें एक इमेज देगा फाइनल इमेज, और यहाँ पर अवेट लगाना है, ठीक है। तो ये हमें देगा इमेज। तो इस इमेज से अब हमने साइज़ निकालना है। तो साइज़ हम यहाँ रख लेंगे ऊपर, साइज़ इमेज साइज़, ठीक है। तो इसको नल एबल रखते हैं ताकि ये एरर रिमूव हो जाए। तो अब ये जो इमेज साइज़ है इसको हम असाइन करेंगे साइज़, और कहाँ से लेंगे? सबसे पहले विड्थ इमेज, ये जो इमेज हमें मिला है डॉट विड्थ, ये वाला इमेज, इसकी विड्थ, और इमेज डॉट हाइट,
ठीक है। तो ये एरर देगा, ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको डबल वैल्यू देनी है, लेकिन आप इंटीजर दे रहे हैं, तो 2 डबल करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लें और इस सारे को सेट स्टेट के अंदर रखेंगे। अब क्या होगा, जब हम इमेज को पिक करेंगे उसके बाद इमेज को ये डिकोड करके हमें साइज भी दे देगा। तो अब हम ज़रा कंडीशन जहाँ जैसे हमने रखी थी पिक्ड इमेज, इस कंडीशन के साथ हम ये भी लगा देंगे कि अगर इमेज साइज नल है तब भी इन दोनों सूरतों में यूआई को शो नहीं करवाना, अदरवाइज शो करना। अब यहाँ पर हमने साइज देना है, विड्थ इसकी कहाँ से लेंगे, इमेज साइज डॉट विड्थ, और इसकी हाइट कहाँ से लेंगे, इमेज साइज डॉट हाइट। तो यहाँ पर चेक लगा दें क्योंकि ये नल लेबल है। तो अब यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब ऐसे करना है, ये जो इमेज फाइल है इसको हमने रखना है स्टैक के अंदर। तो यहाँ स्टैक डायरेक्ट नहीं है, कॉलम लें और कॉलम को रिप्लेस करें स्टैक के साथ। अब ये आ गया स्टैक के अंदर। अब इसके ऊपर हमने कस्टम पेंट की मदद से पेंट करनी है वो बॉक्स, जो रेक्टेंगल चेहरे वाली, जो कि हमें मालूमात मिलेगी उसकी मदद से। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको साइज देना है, इसको वही इमेज वाला साइज दे देना है। ठीक है, अगली चीज़ है पेंटर। तो पेंटर अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, इसके अंदर हम इसको नाम देंगे फेस पेंटर। ठीक है, क्लास फेस पेंटर, इसको एक्सटेंड करेंगे कस्टम पेंटर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर होवर करें, कुछ ओवरराइड मेथड्स हैं, 2 ओवरराइड मेथड यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो ये जो नीचे वाला है यहाँ पर सिंपली आपने करना है रिटर्न ट्रू, बस इतनी सी बात है। अब दूसरा जो है इसके अंदर हमने एक्चुअल जो वर्क है वो करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लिस्ट ऑफ फेसेस को पास करना है, जो भी फेस हमें मिलेंगे वो वाली मालूमात हमें यहाँ पर पास करनी है। तो इसका हम कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं फेस पेंटर का, ताकि हम इसके अंदर पास कर सकें ये वैल्यूज़, ये वाली फेसेस की। अब ये जो पेंट का ये वाला फंक्शन है इसके अंदर हमने एक्चुअल जो हमारा काम है वो करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पेंट लेना है, पेंट। ठीक है, डॉट यहाँ पर इसका स्टाइल, स्टाइल हमने यहाँ पर देना है स्ट्रोक। ठीक है, पेंट स्टाइल डॉट स्ट्रोक। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर विड्थ देना है, स्ट्रोक की विड्थ हम यहाँ पर 10 कर देते हैं। उसके बाद हमने करना है कलर। तो कलर क्या हो, यहाँ पर हम रेड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं जिसका जस्ट हमने स्ट्रोक शो करवाना है, और स्ट्रोक 10 होगा और रेड होगा। अब यहाँ पर नीचे हमने लूप लगाना है, और ये जो फेस हमें मिले हैं इन तमाम को हम यहाँ पर लेंगे फेसेस। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने हर फेस में से एक रेक्टेंगल निकालना है जो कि चेहरे के ऊपर हमने लगाना है। तो ये जो फेस है ना, हर फेस, इसके अंदर है बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्ट इसको नाम दें, बाउंडिंग बॉक्स बेशक इसको नाम दे दें इस तरह। तो हर फेस में से इस तरह हमें रेक्टेंगल मिलेगा। तो उसको हमने क्या करना है, ये जो कैनवास हमें यहाँ पर मिला है इसके ऊपर ड्रा करना है, कैनवास डॉट ड्रा रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमने ये जो बाउंडिंग बॉक्स है, बाउंडिंग बॉक्स ये देना है, और ये जो पेंट हमने बनाई थी ये वाले, ठीक है, वो यहाँ पर दे देना। तो इस तरह ये ड्रॉ कर देगा फेस के ऊपर उस रेक्टेंगल को। तो अब आते हैं यहाँ पर कस्टम पेंट के अंदर हमने पेंटर देना है। तो यहाँ पर फेस पेंटर जो अभी हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर हमें फेसेस पास करने हैं, जस्ट इतनी सी बात है। अब हमारा तमाम काम हो चुका है। अब ज़रा एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट करके इसे टेस्ट करते हैं। तो कंसोल को मैं यहाँ ओपन रखता हूँ और यहाँ से कोई इमेज पिक करते हैं। फिर से इमेज मैंने पिक कर लिया है। अब यहाँ पर करते हैं क्लिक डिटेक्ट फेस के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो देखें चेहरे के ऊपर इसने रेक्टेंगल को ड्रा कर दिया। तो यहाँ पर देखें, आप लोगों को अब समझ आएगी। ये जो स्ट्रोक था, अगर हम इसको स्ट्रोक की जगह फिल करें तो ये पूरे एरिया को फिल कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम स्ट्रोक यूज़ कर रहे हैं ताकि जस्ट उसका स्ट्रोक हो।
अच्छा, ये जो 10 है इसको अगर 20 कर दें तो इसका स्ट्रोक को ये बढ़ा देगा, ठीक है। और यहाँ पर रेड की बजाय अगर आप लोग ब्लू करें या ग्रीन करें, जो भी करें, ये वही कलर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने रेड को यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये ड्रा करेगा आप फेस के ऊपर। अब यहाँ पर हम कोई और लेते हैं, कोई और इमेज लेते हैं, ये वाला लेते हैं, इसका डिटेक्ट करते हैं। तो ये देखें पुराने वाला इसने यहाँ पर शो कर दिया। इसको हम ये भी रिमूव करते हैं, ये बग है। यहाँ पर जब हम पिक करते हैं कोई नया इमेज तो फेसेस जो है इसको हम क्लियर कर देंगे। अब दोबारा से हम इसको पिक करते हैं, ये पुराने वाले का वो बॉक्स आगे शो कर देता है, तो अब ये नहीं करेगा, ठीक है। अब हम डिटेक्ट करेंगे तो ये नए का उसी इमेज का करेगा। अब देखें यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर दिया कि यहाँ पर फेस है। अच्छा, कोई ऐसा इमेज लेते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा फेसेस हों। अब ये है, इसके अंदर 2 फेसेस हैं, तो देखते हैं दोनों को डिटेक्ट करता है। हाँ, देखें दोनों को इसने डिटेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर गूगल मशीन लर्निंग किट को यूज़ करते हुए। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।